हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी रेलवे की तरफ से एक नई भर्ती का नोटिस निकला है जिसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 60,000 प्लस रहने वाली है। और साथ ही साथ यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव पहली बार देखने को मिला है जो कि आज तक रेलवे ने नहीं दिया था। ऐसा बदलाव जिस एग्जाम में पिछली बार यानी पिछली बार जो सिलेबस हर बार आता है वही सिलेबस इस एग्जाम में भी आता था, परंतु इस बार इस एग्जाम से साइंस हटा दिए, जीके हटा दिया और करंट अफेयर भी हटा दिया, जिस वजह से बहुत सारा बच्चा परेशान है। परंतु मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको परेशान होने की जगह खुश होने की जरूरत है, क्योंकि जो सिलेबस आप देखोगे तो उसके बाद आपके खुशी के ठिकाने नहीं रहने वाले। आप कहोगे सर ऐसा क्या सिलेबस है, तो आज ये सारी बातों को जानते हैं, जल्दी जल्दी सारी चीजों पर आते हैं। और साथ ही साथ रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स माफिया पर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ये नोटिस है आपका, सेक्शन कंट्रोलर की ये जॉब है, इसके अंदर सारे पॉइंटों पे डिस्कस हुआ। बट उससे पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो मेरे भाई डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन आरआरबी वेबसाइट और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 15 तारीख से आप फॉर्म भर पाओगे। 14 तारीख को ये नोटिस आपका निकला है, 15 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर मैं बात करूं कब तक भर सकते हो मेरे भाई, तो आप भर सकते हो लास्ट 14 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा आप दूसरी चीज आपके दिमाग में आती है सैलरी क्या रहेगी, तो अभी अभी जैसा कि मैंने बताया बेसिक पे क्या रहेगी 35,400 प्लस में आप सभी को पता है इसका 40 से 60% के करीब आपको अलाउंस वगैरह मिलकर ये ओवरऑल 60 से 70,000 रुपये बनती है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने लेवल 6 की कुछ आपको सैलरी स्लिप वगैरह दिखाई थी, क्योंकि ये जो जॉब है वो लेवल 6 की है। और उस सैलरी स्लिप को जब आपने देखा था तो आपने देखा था एक साल जॉब करने के बाद लोग 75 हजार रुपए एक महीने में उठा रहे हैं, और बहुत से लोग 80 से 90 हजार भी उठा रहे थे। और ये बहुत ही बेहतरीन आपकी यहाँ पर जॉब होने वाली है। अच्छा, सिलेबस की बात, बहुत सारे बच्चे सिलेबस के लिए बहुत दिन से मुझसे पूछ भी रहे थे, बहुत प्यारा सा सिलेबस इसका निकल कर आया जिसके बाद आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, एक बहुत चीज अच्छी सी यहाँ पर सिंगल एक ही पेपर आपका देखने को मिल रहा है, और बहुत एक अच्छी बात है कि लेवल 6 की जॉब के लिए इतनी बड़ी पोस्ट के लिए सिर्फ एक पेपर आपको देना होगा। और उस एक पेपर यानी सीबीटी 1 देने के बाद आपके जितने ही बच्चे, जैसे कि मान लीजिए जो भी बच्चा सीबीटी 1 क्लियर करेगा उसका 8 गुना, मतलब 8 गुना सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। जो भी टोटल वैकेंसीज है उसका 8 गुना सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा, और सीबीएटी के बाद सीधा सीधा पता लगेगा कि आप में से किसकी जॉब लगने वाली है। साथ ही साथ A2 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नेशनलिटी तो देखिए नॉर्मल सी चीज है, ग्रेजुएशन वगैरह यहां पर मांगी गई है। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की जनरल और ईडब्ल्यूएस, जिसकी इसके बाद इस समय और इसके बाद मतलब जो पैदा हुआ है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस वाला पेपर दे सकता है। और इसके अलावा वैसे 20 से लेकर 23 साल तक का बच्चा आप एग्जाम दे सकते हो। और आपको जो रिलैक्सेशन है पता है कि मेरे भाई ओबीसी को 3 साल, 5 साल SC ST को। और अगर फीस की बात करते हैं तो 500 मेरे भाई इन सभी कैटेगरी के लिए, और उसके अलावा इन सभी के लिए 250 रुपए आपके लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। अब आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न, जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो टिकी हुई है और जो आपके लिए सबसे मेन होने वाला है। और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों टोटल 120 मिनट का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसकी जो सबसे खतरनाक बात है वो जो है वो ये है, देखिए इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में मैथ्स और रीजनिंग ही आने वाली है। मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है 60 नंबर की तो मैथ ही मैथ आएगी। अब आप कहोगे सर इससे इजी कैसे हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मुझे पता है कि अगर मेरे से किसी ने मैथ पढ़ ली तो 60 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए। मैथ्स का बाप जो कोर्स है उसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। बट ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कहते हैं अभी जाके सीधा कोर्स ले लीजिए, उसमें डेमो वेमो पढ़िए, उन्हें देखिए, आप समझ जाओगे। और 4 लोगों से बात करें जिनका सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए मेरे भाई मुझे तो मोटिवेशन आ गया जब मुझे पता लगा सिर्फ मैथ्स है, तो मुझे पता लग गया कि अब जिस बच्चे ने मतलब ये बैच पढ़ लिया उसका सिलेक्शन कहीं नहीं रुक रहा। जीएस जीके वगैरह का तो यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। उसके अलावा रीजनिंग, ललित देसवाल सर की रीजनिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपका बहुत यहाँ पर फायदा होने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एक एक्स्ट्रा चीज और 10-15 नंबर की यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 नंबर और मेंटल 20 नंबर के आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 368 हैं। पहले ये जो जॉब थी ना वो एनटीपीसी के साथ में ही निकलती थी, ऐसा नहीं पहली बार निकली है। बट इसे ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम मतलब हिस्से में डालकर सेक्शन कंट्रोलर एक अलग तरह की वैकेंसी बनाकर निकाला गया है। और ये जल्दी से जल्दी इस तरह के लोग चाहिए, इसलिए इसे अलग से निकाला गया है। इस तरह की मतलब जो ये वाली वैकेंसी है ना जल्दी से जल्दी भरनी है। शायद हो सकता है कि एनटीपीसी की
थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो इन्होंने अलग से यहाँ पे निकाल दिया कि जल्दी से जल्दी इसके लिए जो लोग चाहिए वो हमें मिल जाए। और एक बहुत ही अच्छी जॉब होने वाली है। देखिए आप इसमें बताया गया है कि अगर कोई लड़की अगर जॉब पे लगती है तो उसके लिए बस की सर्विस देंगे, अलग से बसेस लगाई जाएंगी लाने और ले जाने के लिए। तो अगर ये इतना सोच रहे हैं तो एक अलग मजेदार जॉब रहने वाली है। अब वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज 368 कम जरूर है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, अगर आप 10,000 वैकेंसी भी निकलती है एनटीपीसी की, उसमें से सेक्शन कंट्रोलर की 368 वैकेंसी होती, तब भी इतनी ही होती। मतलब क्योंकि जितने पद हैं उतनी तो वैकेंसी निकलेंगी। आपको लगता है 10,000 वैकेंसी निकल गई एनटीपीसी की, पर उसमें से 368 इन पोस्टों पर जाने के लिए तो ये पद तो फिर भी 368 ही रहते। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए हर तरह की पद हैं। अब आपको लगता है कि यार मुझे एक अच्छे पद का मौका मिल रहा है, तो आप इसको जरूर फॉर्म को भरिए। और आप नहीं भरोगे तो आपके पड़ोस वाला भरेगा, हाँ कहेगा जरूर कि मैंने ये फॉर्म नहीं भरा है, परंतु हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर बैठूं, और यही हर किसी का सपना है। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों आपके यार दो जो आपको लगता है ये खेल सकता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा कट ऑफ जाएगी और ग्रुप डी में कम जाती है, एनटीपीसी का ओवरऑल होता तो उसमें कम कट ऑफ जाती, कट ऑफ एक जैसी जाती है, क्योंकि इस तरह की कम वैकेंसीज को देखकर अक्सर बच्चा फॉर्म नहीं भरता। और यहाँ तो कट ऑफ और बहुत फायदा आपके लिए है कि आप अगर इस चैनल पर जुड़े हो, यानी आप एक ऐसे टीचर से जुड़े हो जो मैथ में आपको वो क्वेश्चन दे सकता है सेम टू सेम आ जाएंगे, तो आप सीधा जाओ अपनी पढ़ाई करो। कौन से बैच से पढ़ाई करनी है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले टॉप तक ऐप पर जाना है, उसके बाद आप इस बैच में जुड़ जाइए। इतना कहता हूं कि आपके आसपास के जो लोकल टीचर हैं उनसे भी आप बेहतरीन बन जाओगे, और कहीं ना कहीं वो लोकल टीचर भी तैयारी कर रहे होते हैं इस तरह की जॉब की। जब आप उनसे बेहतर बन जाओगे तभी आप इस जॉब को ले पाओगे। फिर जाके उनकी ऑफलाइन क्लासेस लो, और उनकी क्लासेस लेने का मतलब ये नहीं कि उन्हीं की क्लासेस लेने लग जाओ, लेने का मतलब है कि उनको दिखाओ कि तुम क्या हो। अब दोनों तीनों तरीके तुम समझ गए मैं कौन से क्लास लेने की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके 1000 प्लस यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हम दे रहे हैं, और अभी जो ये प्राइस है इसमें मैं T100 कोड यूज करवा दूंगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। बस हाँ तैयारी अच्छी करनी है, और अगर फिर भी कोई बातचीत मुझसे करनी है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो राहुल देसाल मैथ्स ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। और आप एक बार कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस के लिए फॉर्म भरने वाले और कौन कौन नहीं भरना चाह रहा, ये कमेंट जरूर करें। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।